हेलो एवरीवन। आज है 28 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे डीएसवी निपुण को कमीशन करने की घोषणा की गई है और इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने किया है। हाल ही में भारत और चाइना के बॉर्डर यानी कि सीमा प्रश्न पर आयोजित ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की 25वीं बैठक थी, भारत को रिप्रेजेंट किया अजीत डोभाल ने। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित किया जाने वाला खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ, इसका आयोजन कल यानी 27 अगस्त को किया गया। अभी हाल ही में प्रगति की 53rd बैठक में कुछ विषयों पर समीक्षा की गई है, जैसे कि रेलवे, सड़क और शहरी विकास। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने वाहन चालकों में थकान और झपकी का पता लगाने के लिए इंटेलिशीट नाम की स्मार्ट ड्राइवर शीट डेवलप करी है। भारत का जो यूपीआई है शुरू किया गया था 25 अगस्त 2016 को, जिसने की अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम अर्जेंटीना से सेमीफाइनल की दौड़ में हार गई। हाल ही में महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में 3 लोगों की नियुक्ति की गई है। एनी जॉर्ज मैथ्यू, जन्मेजय कुमार सिन्हा और सैयद अकबरुद्दीन की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी मिशेल स्टार्क बने हैं। और किस अमेरिकी राज्य ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय भारत केंद्र दिवस घोषित किया है? तो ये इलिनॉइस हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके स्काई फॉल मिशन के तहत मंगल ग्रह पर कितने हेलीकॉप्टर भेजने की योजना है? तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। देखिए, नासा के स्काई फॉल मिशन को मंगल ग्रह पर अगली पीढ़ी के 3 हेलीकॉप्टर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है और ये दिसंबर 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। ये नासा के इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की सफलता पर आधारित है। तो ये हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह का सर्वे करेंगे, इंसानों के उतरने के लिए संभावित जगहों की पहचान करेंगे और वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेंगे। और इस मिशन को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा एरो वायरनमेंट के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। यहां से यदि हम नासा के करंट अफेयर देखें तो देखिए, नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958 वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रेक्सिस मिशन का अनावरण किया। मावेन मिशन ये मंगल से संबंधित है, जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया है। डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया नासा ने। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ये चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला है। आर्टेमिस 2 ये नासा का 50 साल बाद का मानव युक्त मिशन रहा, जो चर्चे में था। नासा ने IBM के साथ मिलकर के सूर्या AI मॉडल बनाया, जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया। पंच मिशन नासा का है, जो सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड के अध्ययन करने के लिए है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूरल टेलब्रेजर उपग्रह लॉन्च किया। प्रिफायर मिशन नासा का है, जो कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। निसार प्रोजेक्ट नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। और यूरेनस के 29वें उपग्रह की जो इसने खोज की, इसका नाम S2025U1 है। सवाल दूसरा है, इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच 7वीं हाई लेवल की जो मीटिंग थी, किस जगह आयोजित की गई? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड इनकी भारत के तटीय क्षेत्र की जो निगरानी करने वाली संस्था है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। सेम उसी तरीके से वियतनामी कोस्ट गार्ड है। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच अभी हाल ही में 25 अगस्त को चेन्नई में 7वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक ये जो रही तटरक्षक सहयोग पर 2015 के समझौते ज्ञापन के तहत आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है पी शिवमणि और वियतनामी कोस्ट गार्ड के जो उप कमांडेंट मेजर जनरल लुओंग दिंगहंग ने की थी। चेन्नई की यदि बात की जाए तो तमिलनाडु की कैपिटल तो है ही, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक है, जो कि यहीं पर स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में इंडियन रेलवे का 18वां जोन है, जो कि इसका मुख्यालय हो जाएगा।
मुंबई अरेबियन सी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल जहां पर सेबी का हेडक्वार्टर, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं। मोस्टली बैंकों का हेडक्वार्टर यहीं पर है, जैसे आरबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी का। कोच्चि, देखिए देश की पहली सोलर बोट जो है सूर्यांशु, ये कोच्चि से ही लॉन्च की गई थी। अब यहां से यदि हम डिस्कशन करें इवेंट एंड समिट की, तो दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत अंतरराष्ट्रीय राइस कॉन्फ्रेंस ये अक्टूबर के महीने में दिल्ली में होगा। हैदराबाद में अभी दूसरी ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक रही। दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट दिल्ली में जुलाई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट ईयर एआई समिट होस्ट करेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 52 नंबर का G7 होस्ट किया फ्रांस ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी बार्सिलोना स्पेन ने की। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा ने। 62 नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी ने। 39 नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा इथियोपिया में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत होस्ट कर रहा है और 21वां G20 इस साल का होस्ट करेगा अमेरिका। तीसरा सवाल है, 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई आकस्मिक बाढ़ ने किन दो प्रमुख नदी प्रणालियों को प्रभावित किया है? तो हाल फिलहाल हमने देखा है नेपाल में जो भीषण त्रासदी आई है, इस आकस्मिक बाढ़ की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदी, ये दो नदी प्रणालियां हैं जो कि ये प्रभावित हुई हैं। और प्रभावित जिलों में रसुआ, नुवोकोट और धारडिंग शामिल है। और ये बाढ़ जो है ये तिब्बत में 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद जो लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन या बर्फ चट्टान के हिमस्खलन के कारण आई थी। और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने लगभग 400 यात्रियों के लापता होने की सूचना दी, जिसमें कि 105 तो भारतीय ही हैं और 37 एनआरआई इसमें शामिल हो जाएंगे। भारत ने बिहार और उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा है, जबकि राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना को तैनात कर दिया गया है। यदि हम देखें मैप के थ्रू, तो इंडिया के जस्ट ऊपर में आपको ये नेपाल नजर आ रहा होगा। भारत का पड़ोसी है जो भोटेकोशी रिवर है और जहां त्रिशूली रिवर है। इन दो नदी प्रणालियों की मैं बात कर रही हूँ। आगे यदि आप देखेंगे तो गंडक रिवर और आगे फिर ये बिहार वाला एरिया, थोड़ा आगे जाएंगे तो यूपी वाला एरिया इससे प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण से इन्हें अलर्ट पर रखा गया है। ये ऊपर ना तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र, यहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं और यहीं पर आप कह सकते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड की घटना हुई, हिमस्खलन की घटना हुई, जिसके कारण ये त्रासदी देखने को मिली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रूपी, प्रधानमंत्री बालेन शाह है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2026 में नेपाल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सेना प्रमुख धीरज सेठ को नेपाल सेना का जनरल का मानद पद दिया गया। चर्चे में रहा बौद्ध मठ ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, ये नेपाल में है। नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। नेपाल की दिग्गज पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा, माउंट एवरेस्ट पर 32 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और काठमांडू में कलिंगा साहित्य महोत्सव का चौथा एडिशन आयोजित किया गया। अच्छा, निम्सदाई जो कि नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, अभी पाकिस्तान में चढ़ाई के दौरान, आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा क्षेत्र था जिसमें चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन के कारण ये चपेट में आ गया और उनकी डेथ हो गई थी। सवाल चौथा है, किस कानून के तहत केरल का जो ऑफिशियली नेम है ये बदल करके केरलम किया गया? तो ये है केरल नाम परिवर्तन अधिनियम 2026। आप आर्टिकल याद रखना चाहें तो ये आर्टिकल नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ, जिसके तहत केरल अब ऑफिशियली तौर पर केरलम के नाम से जाना जाएगा। भारत की निम्न सदन लोकसभा में ये 11 अगस्त 2026 को विधेयक पारित किया गया। इसके बाद उच्च सदन में 12 अगस्त को यह विधेयक पारित किया गया और 14 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिली और 25 अगस्त 2026 को राजपत्र के माध्यम से यह परिवर्तन लागू हुआ। भाई कोई भी जो बिल है, ये कानून बनेगा कब? पहले तो ये संसद में आएगा, मतलब लोकसभा में पहले आ सकता है, राज्यसभा, दोनों सदनों से यदि पास हो गया, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये जाते हैं राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर दिए तब ये कानून बन जाता है। सवाल 5वां है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का मकसद है क्रिकेट एसोसिएशन का सही तरीके से कामकाज और मैनेजमेंट सुनिश्चित हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज की देखरेख करेंगे, इसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अपॉइंटमेंट पर नजर डालें। हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप रॉय बने, राहुल नवीन ईडी के निदेशक, सेबी के कार्यकारी निदेशक प्रशांत महापात्रा, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर मुकुंदन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र पी राजीव है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सबल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमणियन, नेवी प्रमुख है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के हेड है शशि शेखर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी है रवि के, डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ है वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ हो जाएंगे। सवाल 6वां है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अफ्रीका बिफोर अमेरिका ये किताब लिखी गई है? तो डॉक्टर अरिंदम चौधरी की ये किताब है अफ्रीका बिफोर अमेरिका। ये प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन विचारक और लेखक है अरिंदम चौधरी द्वारा लिखी गई है। हमने करंट अफेयर में देखा था बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव किताब है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक ये किताब लिखी गई है आचार्य यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज है उमर खालिद की, द सेकेंड ऑर्बिट है शुभांशु शुक्ला की, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड है के अरुमुगम की, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पीपी सत्यन, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, सिंग डांस एंड लीड हिंदोल सेन गुप्ता, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड मोहन बसु, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट उदय माहुरकर, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल जॉर्जिया मिलिनी, इटली की पूर्व प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट बट नो लेस बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की ये किताब है। अगला सवाल है, जल संबंधी चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित विश्व जल सप्ताह 2026 का आयोजन 23 अगस्त से कब तक किया गया? तो आंसर ये है 23 से 27 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर बी। ये वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 23 से 27 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया। किस थीम पर? लोगों और प्रगति के लिए जल, लोगों और प्रगति के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर पीपल एंड प्रोग्रेस। अब अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। तो 1 से 7 अगस्त आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, 1 अगस्त को विश्व पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे है। 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त है नागासाकी डे, 10 अगस्त है विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 19 अगस्त है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 23 अगस्त है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 19 अगस्त है विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त है विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस, साथ ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, 21 अगस्त है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और 23 अगस्त है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 26 अगस्त को अमेरिका ने महिला समानता दिवस मनाया। सवाल 8वां है, हाल ही में ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की शुरुआत करी है? तो आंसर यहां से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, इसे आप बेहद आसान शब्दों में ना ईरान की आर्थिक नाकाबंदी कह सकते हैं। वो कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि गांव या समाज में किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है ना, और जो भी उस व्यक्ति से बात करता है तो समाज उस पर भी जुर्माना लगा देता है। गांव में देखने को मिलता है ये। तो ठीक उसी प्रकार से अमेरिका जो है ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। इसके जरिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान का जो है ये हुक्का पानी बंद कर देना चाहता है। तो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ ना आउटकास्ट, इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है कि समाज या बिरादरी से बाहर निकाल देना। तो इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि कोई भी देश यदि ईरान के साथ कोई व्यापारिक रिश्ता रखेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, या कोई भी देश ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ता नहीं रख सकता।
एक वार्निंग तरीके की आप कह सकते हैं अमेरिका के द्वारा। अमेरिका द्वारा ईरान को आर्थिक रूप से दुनिया से पूरी तरीके से अलग थलग करने का एक बहुत कड़ा अभियान आप कह सकते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिकी वित्त विभाग के द्वारा अगस्त 2026 में हुई। तो इसका लक्ष्य क्या है? ईरान की कमाई के सबसे बड़े जरिए जो कि पेट्रोलियम है और पेट्रोकेमिकल्स है, इसके व्यापार को पूरी तरीके से ठप करना। और ये काम कैसे करता है? अमेरिका केवल ईरान पर ही नहीं बल्कि ईरान से सामान खरीदने वाले या उसकी मदद करने वाले तीसरे देशों और उसकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। तो ये तो अमेरिका ईरान की बात हुई। रिसेंट डेज में हमने जो ऑपरेशंस देखे हैं, तो बिहार में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया। जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू की, जिसके कारण असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर रखते हुए इसे शुरू किया गया। ऑपरेशन वज्र ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने शुरू किया था। भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला को राहत कार्य में मदद देने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेजिपिल के तहत अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करों की एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम मैंने आपको पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की, इसे नाम दिया ऑपरेशन गजब-उल हक। भारतीय सेना ने सिक्किम में बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया था। ऑपरेशन स्वदेश और ऑपरेशन सिंधु, ये दोनों ही ऑपरेशन भारत ने ईरान पर चलाए थे। एक चलाया था लास्ट ईयर जून 2025 में और एक चलाया इस साल जनवरी 2026 में। सवाल 9वां है, निम्न में से किस शहर से भारतीय रेलवे ने अपनी पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत करी है? तो आंसर यहां से हो जाएगा मुंबई। अब ये जो डबल स्टैक ट्रेन क्या है, ये देखिए, एक के ऊपर एक, इसे आप डबल स्ट्राइक कहेंगे। तो भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 में मुंबई के पास स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से गुजरात के वडोदरा तक देश की पहली डबल स्ट्राइक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन शुरू किया। इस मालगाड़ी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर लगभग 422 किलोमीटर की दूरी तय की और ये ट्रेन 1.3 किलोमीटर लंबी थी। इसके साथ 360 कंटेनर्स को लेकर के रवाना हुई है एक साथ। यदि फर्स्ट सिटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला वर्चुअल जू बनाया गया है। भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य मुंबई में। हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में राज्य की पहली जीआई प्रोडक्ट्स गैलरी शुरू की गई। हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल एकमात्र भारतीय शहर जयपुर है। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में। 24 आवर पानी पीने योग्य प्रोवाइड कराने वाला शहर पुरी है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में। पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। पहली महिला आधारित फूड हब मुंबई में। सोलर एनर्जी से चलने वाली विधानसभा दिल्ली की। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। गेस्ट्रोनॉमी सिटी में शामिल लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची। पहली ट्रैफिक लाइट्स फ्री सिटी कोटा। पहला बगैर फ्री सिटी इंदौर। पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हो जाएगा। सवाल 10वां है, चाइना और किस देश के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये चाइना और इजिप्ट के बीच यानी कि मिस्र के बीच रिसेंटली आयोजित किया गया है अगस्त के महीने में। इसमें कौन कौन से विमानों की भागीदारी है? तो इस अभ्यास के दौरान पहली बार चीनी वायुसेना का जो J-16 लड़ाकू विमान है ये अफ्रीका में उड़ान भर चुका है और इजिप्ट का राफेल तथा MiG-27 विमानों के साथ आमने सामने अभ्यास कर रहा है। वैसे राफेल फ्रांस की देन है लेकिन ये तो इजिप्ट के पास भी है। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। लैंग्वेज यहाँ की अरबी है। राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली है। अब अफ्रीका एशिया का पार्ट है। इधर यदि आप देखेंगे तो स्वेज कैनाल के माध्यम से फिर इधर आपका मिडिल ईस्ट लग जाता है, ये एशिया वाला पार्ट लग जाता है। एक्सरसाइज पर नजर डालते हैं। टाइगर लाइटिंग अभ्यास रिसेंटली बांग्लादेश और यूएस के बीच हुआ। दक्षिण कोरिया जापान के बीच सेरेक्स अभ्यास। भारत की जो फ्रांस के साथ अभ्यास है शक्ति वरुण गरुण और फिन्जेक्स है। सिनबेक्स कंबोडिया के साथ। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर क्लॉ। रशिया के साथ इंद्रा एविया इंद्रा। मालाबार अभ्यास गुआम में हुआ है क्वाड कंट्रीज के बीच।
खान क्वेस्ट मंगोलिया में, मैत्री थाईलैंड के साथ अभी चली रही है ये। भारत किर्गिस्तान के बीच कंजर अभ्यास, दसलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ, साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच, जबकि डेजर्ट साइक्लोन है यूएई के साथ। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ओसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विम्बेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जीमैक्स है जापान के साथ। मैंने कल आपसे पूछा था मिल्की वे के सबसे तेज तारे का नाम क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। आंसर इसका क्या था? S301। आज का सवाल है आपके लिए, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।